बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं एक केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके सिलसिले में जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको KW से भी शो करते हैं। ये क्या है और कैसे मालूम होता है और इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में हम अपने लेक्चर में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम आयनिक प्रोडक्ट वाटर का मालूम कर रहे हैं, तो वाटर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम समझते हैं कि आखिर आयनिक प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है। जो वाटर हमारे पास मौजूद है, ये एक पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, क्या इसकी कंडक्टेंस मालूम की जा सकती है? तो उसका जवाब है हाँ, हम इसकी कंडक्टेंस मालूम कर सकते हैं। देखें, अगर हम मान लें कि पानी हमारे पास एक सॉल्यूट है और इसको हम एक सॉल्वेंट में डाल देते हैं और वो भी पानी है। आप इस अमल को सेल्फ आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसके नतीजे में जो हमारे पास आयन्स बनेंगे, जैसे कि हम किसी सॉल्ट को वाटर में डाल देते हैं तो उसके आयन बन जाते हैं, तो इसी तरह से वाटर को वाटर में डालने से जो वाटर के आयन बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सिर्फ हम पानी को सोचें तो H2O एरो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस आप ये समझ लें कि हमने इस H3O पॉजिटिव में से एक न्यूट्रल वाटर बाहर निकाल दिया, तो जो बाकी बचा हमारे पास वो एक हाइड्रोजन आयन है। तो वाटर इज सिंपली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन पानी जितना यहाँ मौजूद होगा वो सारा का सारा आयोनाइज नहीं होगा, और कम आयोनाइजेशन ही इस बात का नतीजा है कि वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इस रिएक्शन के लिए केसी राइट करें तो पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। जब इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई तो वह निकली 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यानी ये हमारे पास एक केसी वैल्यू है। अगर हम सोचें कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? वो इस तरह से कि हम सोच लें कि हमने ये जो पानी को डिसॉल्व किया है और नया सोल्यूशन बनाया है जिसमें इसके आयन बने हैं, वो मिकदार है 1000 ग्राम्स। तो जो इसके मोल्स होंगे वो कुछ यूं फाइंड आउट किए जा सकते हैं। एज वी नो, मोल्स इज इक्वल टू mass in grams divided by molar mass। तो mass ओवर मोलर mass का जिक्र हो गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर इस फार्मूला में अगर हम वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास जो गिवन mass है वाटर का वो 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो पानी का मोलर mass होता है वो होता है 18 ग्राम्स पर मोल। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके आंसर निकालते हैं तो दैट इज 55.5 मोल। और ये हमने 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में मालूम की है मोलैरिटी। तो टोटल हो गए 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इन कैलकुलेशंस की बिना पर अगर हम कुछ मजीद बातें आगे करें, जैसे कि हमने 1.8 10⁻⁻16 केसी मालूम किया है और ये हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन है। सपोज करिए ये है वो कंसंट्रेशन जो हमने फाइंड आउट की है। तो इस फार्मूला में अगर ये पुट किया जाए तो हमें कुछ नई चीज मिलेगी। आइए इसको देखते हैं। वाटर को केसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
Kc multiplied by concentration of water is equal to H positive concentration and OH ion की concentration। एक बात याद रहे कि 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक बहुत बड़ी वैल्यू है जो कि वाटर की कंसंट्रेशन को शो कर रही है। यानी अगर हम वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होगी और पानी के आयन की मिकदार कम होगी। ये वाली बात हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। एनी हाउ, अगर हम मानते हैं कि जो Kc की वैल्यू है वो है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 जो कि Kc की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई बाय अगर वाटर की जो हमने कंसंट्रेशन निकाली है दैट इज 55.5। अगर ये दोनों वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन एंड मैथमेटिकली दे आर इक्वल टू 1.8 into 10⁻16 multiplied by 55.5 which is equal to 1.01 into 10⁻⁻14 जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाली गई वैल्यू है। अगर हम Kc को वाटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी समझ लीजिए कि पानी की मिकदार बहुत ही ज्यादा है, कंज्यूम नहीं होती, रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होती पानी की मिकदार, तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और Kc भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर Kc को वाटर से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट, तो जो न्यू कांस्टेंट होगा दैट विल बी एक्सप्रेस्ड बाय Kw। Kw is equal to H positive ion concentration or OH negative ion concentration, and this is definitely equal to, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.01 into 10⁻⁻14। ये जो Kw है और हम इसको कांस्टेंट भी कह रहे हैं, न्यू कांस्टेंट जो हमने बनाया, इसका ही नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इससे हमें एक बात और भी पता लग रही है कि ये दो आयंस का प्रोडक्ट भी है जो कि पानी के आयंस हैं, इसलिए हम इनको आयनिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो Kw is the ionic product of water as well as the dissociation constant of water। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू इंतहाई छोटी है, -14। इसका मतलब है पानी का डिसोसिएशन कांस्टेंट खासा छोटा है। बहरहाल अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें इस आयनिक प्रोडक्ट से, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट से, तो हमें इनकी इंडिविजुअल कंसंट्रेशन भी पता चल सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन concentration OH ion concentration is equal to 1.01, या इसको अकेला 1 भी लिख सकते हैं, into 10⁻⁻14, यानी हम इसको सिंपली राइट कर सकते हैं 10⁻⁻14। अब हम ये मान लेते हैं कि जब पानी आयोनाइज होता है तो पानी के आयोनाइज होने पर जो H आयन की कंसंट्रेशन है वो H आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द OH आयन कंसंट्रेशन, तो OH की जगह पर H और H की जगह पर OH भी राइट किया जा सकता है। अब हम ऊपर वाले फार्मूले को देखते हैं, तो हाइड्रोजन आयन में से किसी भी जगह को तब्दील कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन, देन OH की जगह पे हम राइट करेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻
-14। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻⁻14। अगर हम दोनों साइड का रूट ले लें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो कुछ यूं होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7। बिल्कुल इसी तरीके से हम यूं भी राइट कर सकते हैं कि OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7 because both the concentrations of hydrogen ion and hydroxide ion are equal. So these are the concentration of H and OH जो कि काफी कम है। इसका मतलब है प्योर वाटर की जो आयनाइजेशन है वो खासी कम है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर पानी को जब हम आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज करने पर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है अगर वो इक्वल है और जो उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट है यानी Kw वो 10⁻⁻14 है जो कि हमने अभी पहले मालूम भी किया, तो इसका मतलब ये भी होगा कि पानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर वाटर में कोई एसिड डाल दिया जाए या बेस डाल दिया जाए तो इसकी ये न्यूट्रल कैपेसिटी थोड़ी चेंज हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर में HCl कोई एसिड डाल दें तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, यानी हम कह सकेंगे ओवरऑल वाटर में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम पानी में एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो वो पानी में OH आयन पैदा करेगी। इस तरह पानी के OH और बेस के OH मिलकर ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन पैदा करेंगे, जिसके नतीजे में हम ये कहेंगे कि OH आयन की कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो गई है H आयन की कंसंट्रेशन से। यानी ये जब हम बेस डालेंगे तो ऐसा होगा और जब हम एसिड डालेंगे तो ऐसा होगा। चूंकि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज घट जाती है, इसी तरह से हम ये कहेंगे कि चाहे पानी में एसिड डालें या बेस डालें, दोनों सूरतों में जो Kw है विल रिमेन द सेम, ये सेम रहेगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर है वो हमें फिक्स रखना है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वही रहेगा, चाहे आप पानी में H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएं चाहे आप OH की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, दोनों सूरतों में जो Kw है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट सिमिलर ही रहेगा, या हम कहेंगे कि वो सेम रहेगा।